चंद्र राशि मकर का मासिक राशिफल दिसंबर 2025। स्वास्थ्य। दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप खुद को अनुशासित रखें। अपनी एक नियमित दिनचर्या बनाएं और खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो सकें। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी परीक्षा भी लेंगे। आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा। यदि आप आलस में रहकर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते तो समस्याएं बढ़ सकती हैं, लेकिन यदि आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और अच्छी दिनचर्या अपनाते हैं तो आपका स्वास्थ्य काफी हद तक अनुकूल रहेगा। अष्टम भाव में केतु महाराज के विराजमान रहने से कुछ गुप्त समस्याएं या पित्त जनित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। किसी प्रकार का यौन संक्रमण भी परेशान कर सकता है। सूर्य, मंगल और शुक्र के महीने की शुरुआत में एक साथ 11वें भाव में होकर पंचम भाव को देखने से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपका खान पान असंतुलित होने के कारण यह समस्या अधिक हो सकती है और शरीर में पित्त प्रकृति की वृद्धि होने के कारण भी समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल और शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में सूर्य और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, तो दशम भाव में बुध महाराज रहेंगे। बुध महाराज आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आप एक अच्छे कर्मचारी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। मन लगाकर और पूरे जोश के साथ अपना काम करेंगे, इससे आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपके काम को सराहना मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। 20 तारीख को शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे और उससे पहले 6 तारीख को बुध एकादश भाव में आ जाएंगे। इससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को ज्यादा महत्व देंगे। आपको काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में और एक देश से दूसरे देश में जाने का मौका मिल सकता है। आप व्यस्त तो रहेंगे, लेकिन आपको बराबर उसका फल भी मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है। सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहकर व्यापार में वृद्धि का रास्ता खोलेंगे और आपके व्यापार में वृद्धि भी हो सकती है। 4 तारीख से बृहस्पति वक्री अवस्था में छठे भाव में लौट आएंगे, तब कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल और शुक्र के द्वादश में चले जाने से व्यापार में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि विदेशी व्यापार करने वाले जो जातक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहेगी। शुक्र पंचम भाव के स्वामी है और वह महीने की शुरुआत में एकादश भाव में सूर्य और मंगल के साथ एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे रिश्ते में प्यार अपनापन तो रहेगा। रोमांस के योग भी बनेंगे, लेकिन सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपस में लड़ाई झगड़ा और अहम की भावना का टकराव भी होगा। इस प्रकार यह महीना आपके प्यार की बार बार पकड़ ढीली कर सकता है, लेकिन आप इसको संभालते हैं तो परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। 6 तारीख से बुध के भी एकादश भाव में आकर पंचम को देखने से स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने प्रियतम से बातचीत कर सकते हैं। शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर रहने से प्यार में स्थायित्व तो आएगा और आप चुनौतियों से जूझकर एक दूसरे से प्रेम भी करेंगे। ऐसे में आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। शुक्र के 20 तारीख को द्वादश भाव में जाने से कुछ समय के लिए दूरी आ सकती है, लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा। महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज के अपनी उच्च राशि कर्क में सप्तम भाव में होने से वैवाहिक संबंधों में प्रेम और सम्मान की स्थिति बनी रहेगी। 4 तारीख को बृहस्पति यहां से लौटकर आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कमी आएगी, लेकिन आपका रिश्ता धैर्य, सम्मान, प्रेम और विश्वास के बल पर आगे बढ़ेगा। सलाह: आपको शनिवार के दिन महाराज दशरथ श्री नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री गणपति अथवा शीर्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को कोई भेंट दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शनिवार के दिन गरीबों को कंबल बांटना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। सामान्य दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कई मामलों में अच्छा रहने की संभावना है। इस महीने सूर्य, मंगल और शुक्र महीने की शुरुआत में ही आपके एकादश भाव में रहेंगे।
शनि तीसरे भाव में और राहु दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। दशम भाव में महीने की शुरुआत में बुध और सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में बृहस्पति अपना स्थान ग्रहण कर रहेंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों के कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा, आपको धन प्राप्ति के नए रास्ते दिखाई देंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपकी लगन और कर्मठता आपको सफलता प्रदान करेगी। आपको काम में प्रशंसा मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न होंगे। व्यापार में उन्नति के अच्छे योग बनेंगे। महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा और कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में कुछ शारीरिक समस्याएं आपको अपनी पकड़ में ले सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रह सकता है। प्रेम संबंधों के लिए मिला जुला समय रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ भी होंगे, लेकिन बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी आएगी। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल है, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए अपनी मजबूत क्षमता को बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। इस महीने आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना काफी अनुकूल रहने की संभावना है और आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राहु महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो धन को संचित करने में समस्याएं तो देंगे, लेकिन शनि महाराज आपको प्रयास करने का मौका देंगे, जिससे आप धन को संचित कर पाने में कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। ऊपर से शुक्र, सूर्य और मंगल इन तीन ग्रहों का एकादश भाव में महीने की शुरुआत में होना और बृहस्पति महाराज का भी उन पर दृष्टि डालना इन चार ग्रहों के प्रभाव से आर्थिक स्थिति संभालेगी। आपको धन कमाने के कई मौके मिलेंगे। एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। दिन प्रतिदिन इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 4 तारीख को बृहस्पति के वक्री अवस्था में छठे भाव में जाकर द्वादश भाव को देखने से खर्चों में बढ़ोतरी होगी। 6 तारीख से बुध भी एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन 7 तारीख से मंगल, 16 तारीख से सूर्य और फिर 20 तारीख से शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 29 तारीख को बुध भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्च लगातार बढ़ेंगे। इसलिए महीने के उत्तरार्ध में आपको अपनी कमाई पर ध्यान देना होगा और उसको इस तरह से बचाकर रखें ताकि आपके खर्च आपके ऊपर हावी न हो सके, इसका ध्यान रखें। इस महीने शेयर बाजार में निवेश करना भी लाभदायक साबित हो सकता है। मित्र एवं परिवार, दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी और वहां से वह आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे। तीसरे भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। दशम भाव में बैठे बुध महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी और महीने की शुरुआत में राहु महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। ये सभी ग्रह स्थितियां पारिवारिक जीवन में प्रेम को बढ़ाएंगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को भी जन्म देंगी, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। परिवार के कुछ सदस्यों का बड़बोलापन पारिवारिक जीवन में समस्याओं को जन्म दे सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे कि समस्याएं न बढ़ सकें। वक्री अवस्था में 4 तारीख को बृहस्पति महाराज छठे भाव में चले जाएंगे और वहां से वह आपके द्वादश और द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे परिवार में कुछ विरोधाभास देखने को मिलेगा। कुछ संपत्ति संबंधित विवाद भी जन्म ले सकते हैं। हालांकि तीसरे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति आपके भाई व बहनों को मजबूत और अच्छा निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगी। आप उनके साथ यदि अपने संबंधों को सुधारते हैं तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह एक अच्छा समय साबित हो सकता है।